नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आप सबके सामने हिंदी का जो आज का सेशन है उसको लेकर के। और जैसा कि आप लोग को पता है, ज्ञात है, मैंने बताया था पूर्व क्लास में कि मैं आपको क्या करवाऊंगा। मैं आपको पहले करवाऊंगा प्रैक्टिस सेशन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। उसमें हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने व्याकरण वाला प्रैक्टिस तो डन कर लिया है, व्याकरण वाला कर लिया है। व्याकरण में वर्णमाला किया, क्या किया है, वर्णमाला किया। वर्णमाला जो है हम लोग कर चुके हैं। अब हम जो अगले करेंगे, अगला चैप्टर करेंगे, वो कौन सा करेंगे? ये पहला हो चुका है, दूसरा हम करने जा रहे हैं आज संज्ञा। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? संज्ञा। जो संज्ञा हम लोगों ने जाना है उसका प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद संधि वाला चैप्टर जानेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जान चुका है, अगला इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं, बिना किसी समय को जाया करते हुए प्रारंभ करते हैं आज के इस सेशन को। तो दोस्तों, आपके समक्ष आज का जो सेशन है, ये यहाँ आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसी से हम शुरुआत करेंगे, इसी को हम जानते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पद के कितने भेद होते हैं? जो पद है उसके कितने भेद होते हैं, इसको जानेंगे। पद के कितने भेद होते हैं? कितने भेद आपको बताया था, जरा याद कीजिए। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो इसके कितने होते हैं पद के भेद? पद के भेद कितने होते हैं मेरे भाई? पद के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो 2 होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको थोड़ा विश्लेषण कर देता हूं। 2 कौन से होते हैं? विकारी होते हैं, विकारी होते हैं, विकारी और अविकारी, ठीक है। इसमें विकारी और अविकारी की जब हम बात कर रहे हैं, विकारी और अविकारी की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या जानना है? उसमें हमें जानते हुए चलना क्या है कि विकारी अविकारी जो है, इसमें विकारी कौन से होते हैं और अविकारी कौन से होते हैं, ये मैं आपको थ्योरी वाली क्लास में बता चुका हूं। लेकिन फिर भी अगर आपको क्या करना है, अगर किसी वजह से आपको नहीं देखी क्लास, तो जरा समझिए कि विकारी वह शब्द होते हैं जो परिवर्तन, मतलब लिंग, कारक, काल, वचन के आधार पर परिवर्तित के प्रभाव से क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो परिवर्तित होते हैं तो वो होंगे विकारी, और जो परिवर्तित नहीं होते लिंग, कारक, वचन के आधार पर, वो अविकारी होते हैं। चलिए आते हैं अगला चैप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा विकारी, अविकारी, क्या बोल रहे हैं, अविकारी का प्रकार है? अविकारी का प्रकार निम्न में से कौन सा है, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और संबंध बोधक है। कौन सा पूछा? अविकारी का पूछा। तो भाई ये तो संज्ञा के होते हैं ना, जो संज्ञा है और सर्वनाम है और विशेषण है, ये जो तीनों हैं, ये तो किसके होते हैं? ये विकारी के होते हैं, विकारी के होते हैं, विकारी के होते हैं। तो अविकारी कौन सा होते हैं जनाब? तो अविकारी का कौन सा बच गया आपका? आपका अविकारी का बच गया है संबंध बोधक, बच गया है संबंध बोधक, बच गया। अब जरा देखिए, जब हमने विकारी पढ़ा था तो विकारी में इसके जो है 4 भेद जाने थे, चार प्रकार जाने थे। 4 में से संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। कौन सा बचा? क्रिया बच गई। कौन सी बच गई? एक और जो बच गई आपकी चौथे नंबर पे, वो कौन सी बच गई? क्रिया बच गई। क्रिया जो है वो बच चुकी थी, तो ये क्रिया होगी, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें संज्ञा को जान लिया, संज्ञा को जाना, सर्वनाम को जाना और विशेषण और क्रिया, ये चारों विकारी के हैं। और अविकारी में संबंध बोधक है, समुच्चयवाचक, समुच्चय बोधक है। इसके बाद समुच्चय हुए, समूह भी बोलते हैं, इसलिए अटक रहा हूँ कि समूह बोलूँ समुच्चय बोलूँ। इसके बाद में इसमें और कौन सा होता है? संबंध हो गया, समुच्चय हो गया और विस्मय आदि बोधक हो गया, इसके बाद में और जो एक और बच्चा, आपको कौन सा बच्चा है? वो क्रिया विशेषण, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कौन सा आ गया भाई? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद? यहाँ पूछा है अर्थ के आधार पर, ये शब्द को नोट कीजिएगा। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद पूछे हैं, हमें संज्ञा के भेद नहीं पूछे। संज्ञा के भेद किसके आधार पूछे? अर्थ के आधार पर पूछे संज्ञा की, लेकिन केवल संज्ञा नहीं, अर्थ के आधार वाली संज्ञा पूछी है। तो क्या है, कितने हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के अर्थ के आधार पर कितने भेद बताए थे, जरा याद कीजिए। अर्थ के आधार पर मैंने आपको कितने बताए थे, जरा नोटिस कीजिए। आपको मैंने कितने बताए थे? 5। अब आप बोलेंगे सर 3 कब बताए थे? तो यही तो आगे पीछे किया ट्विस्ट इसमें। ये 5 को नाम जान लीजिए, आप 5 के क्या कर लीजिए, नाम जानिए, तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। पहला जो है इसमें, पहला जो है आपका वो कौन था? सबसे पहला क्या बताया था? मैं खुद क्या हूँ? व्यक्ति हूँ। क्या हूँ? व्यक्ति हूँ। तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, पहला व्यक्तिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। अगला कौन सा था? अगला था व्यक्ति हूं, तो उसके बाद क्या आएगा? मेरी एक जाति होगी, एक जाति भी होगी, तो ये जातिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया,
जातिवाचक हो गया। और जब जाति होगी तो मैं किस में होगा, जाति के अंदर भी किस में होगा, कोई एक समुदाय होगा मेरा, कोई एक समुदाय होगा मेरा, तो वो समुदायवाचक हो गया, समुदाय, समुदाय वाचक हो गया। ठीक है, ये समुदायवाचक हो गया। इसके बाद में अगला कौन सा है, जो व्यक्तिवाचक हो गया, समुदायवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, तो अगला कौन सा आएगा, द्रव्यवाचक होगा, द्रव्यवाचक होगा, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक होगा। द्रव्यवाचक के बाद में क्या होगा, द्रव्यवाचक के बाद में क्या होगा आपका, एक और कौन सा बच गया, भाववाचक बच गई, भाववाचक संज्ञा बच गई, भाववाचक, वाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार थे किसके, ये 5 प्रकार किसके थे हमारे, ये संज्ञा के थे अर्थ के आधार पर। और ये जो आएगा अगला, अगला आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के भेद, तो वो होंगे कितने, वो होंगे 3। वो कितने होंगे, वो होंगे 3। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर 3 कौन कौन से, जरा ये भी जान लीजिए, उन तीनों का नाम भी जान लीजिए। तो पहला जो होगा, पहला तो वही होगा, कौन होगा, मैं व्यक्ति हूँ, तो व्यक्ति आएगा, क्या आएगा, पहला तो व्यक्ति आएगा, व्यक्ति आ जाएगा, जी जनाब, व्यक्ति आ गया। व्यक्ति के बाद में अगला कौन सा आएगा, व्यक्तिवाचक के बाद में अगला आएगा जातिवाचक आएगा, जातिवाचक आएगा, जातिवाचक आएगा। ठीक है, और जाति के बाद में क्या आएगा, भाव आएगा, भाव आएगा। आप बोलेंगे सर भाववाचक, भाववाचक। आप बोलेंगे सर ये जो आपने बताए हैं 3, ये 3 लिख दिए, लेकिन 2 और कहाँ गए, उपभेद। तो 2 और उपभेद जो थे वो किसके हैं, जाति के हैं। कौन कौन से जाति के, तो जाति में क्या होगा, समुदाय, समुदायवाचक होगा, समुदाय, समुदाय वाचक होगा, समुदाय वाचक होगा। और अगला कौन सा होगा, समुदाय के अगला जो है, समुदाय के बाद का वो कौन सा हो गया, वो आपका द्रव्यवाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया। ठीक है, आज यहां तक हम लोग समझ चुके, जानते हो। समुदायवाचक संज्ञा का, समुदायवाचक संज्ञा का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। देखिए मैंने क्वेश्चन इस तरीके से बनाए हैं, इस तरीके से आपके सामने फॉर्मेट करके लाया हूं कि जो बिल्कुल ही जीरो से लेकर के, बिल्कुल जीरो से लेकर के जो ट्रेंडिंग में है सवाल पूछा जा सकता है, वहां तक का मतलब शिखर तक का सवाल लेकर आया हूं। तो आपको ये प्रैक्टिस इस अंदाज से ही करते हुए चलना है, ताकि आपको क्या हो, अपनी परीक्षा में आसानी से विकल्प लगा सको, अच्छे से लगा सको। तो क्या बोला, समुदायवाचक संज्ञा का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, किसका, समुदायवाचक का, कौन सा है, चांदी है, संसद है, प्लास्टिक है, तेल है। देखिए तेल नहीं होगा, तेल नहीं होगा, जी जनाब, प्लास्टिक भी नहीं होगा, इसके अंदर संसद, संसद एक समुदाय होता है जिसके अंदर सांसद बैठते हैं, चांदी नहीं होगा, तो बचा कौन सा आपका, बचा आपका कौन सा, संसद बचा है। संसद क्या, जैसे कि अगर मैं बोलूं समुदायवाचक की अगर परिभाषा बोल दूं आपको, इसकी परिभाषा अगर बोल दूं किसकी, जो समुदायवाचक है, तो उससे आपका क्या होगा, आसानी हो जाएगी कि वे समूह, वे शब्द जो किसी समुदाय का, किसी समुदाय का, किसी समुदाय या समूह का क्या करवाए, का बोध करवा दे, का बोध करवा दे। अगर आपको का बोध करवाए तो वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं समुच्चय वाचक। समुच्चय वाचक क्या होता है, किसी समुदाय या इसका जो समूह का हमें क्या करवा दे, बोध करवा दे, तो उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। किसको, कि जो हमें बोध करवा दे किसी भी इसका। आज की हैंड राइटिंग से आप दोहराइएगा नहीं, थोड़ी हैंड राइटिंग ऐसी जा रही, क्योंकि नया बोर्ड है, नया पेन है, पूरा नया सिस्टम है, तो उसमें थोड़ा हाथ दे जाने, ये ऊपर की प्लेट होती है थोड़ी ऐसी हो रही ना, तो उसको थोड़ा जमने में टाइम लगता है। फिर आगे चलते हैं हम, आगे क्या काम है, ठीक है, आगे देखिए, आगे हम क्या बात कर रहे थे, ये नहीं है, ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन, हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है। जो हरियाली शब्द है वो किस प्रकार के संज्ञा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमें ये बता रहा है कि हरियाली जो शब्द है वो कौन से संज्ञा दिखा रहा है, भाववाचक दिखा रहा है क्या, द्रव्यवाचक दिखा रहा है क्या, जातिवाचक दिखा रहा है या व्यक्तिवाचक दिखा रहा है, कौन सी संज्ञा दिखा रहा है, जरा ये बताइए। तो ये जो दिखा रहा है आपको हरियाली क्या हो रही, प्रतीत हो रही है, आपको दिखाई नहीं दे रही, आपको क्या हो रहा है, अनुभव हो रहा है। तो आपको क्या हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है आपके अंदर, क्या हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है आपके अंदर। ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये द्रव्यवाचक का नहीं है। द्रव्यवाचक का तो क्या होगा, द्रव्यवाचक में जाएंगे तो आपका चांदी आ गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सारे शब्द इधर आएंगे। जातिवाचक में जाएंगे तो कोई व्यक्ति, जैसे मोहन है। इसके बाद में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक में अगर जाएंगे, मोहन तो व्यक्तिवाचक होगा, मोहन। इसके बाद में अगर जातिवाचक की बात की जाए तो तेल का एक समुदाय, एक विशेष जाति का तेल होता है।
इसके बाद में और भी अगर अलग ले जाए जाति में और दूसरे ले जाए अच्छे से, तो और कौन सा ले सकते हैं भाई। मैं किसी एक जाति का हूं ना, तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे कि कोई मेरा एक जाति है लेकिन मैं एक वस्तु का नाम बोल रहा हूँ, जैसे पेन। तो पेन क्या हो गया, पेन एक जाति का पेन हो गया। पेन क्या हो गया, एक विशेष जाति का। बहुत सारे पेन है, उसमें एक पेन है, ठीक है, ये भी उसमें आ सकता है। आसान वाला लीजिए, थोड़ा आसानी समझ में आए, ठीक है। तो ये सारे नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वे शब्द जो गुण, वे शब्द जो गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव। यह देखिए, गुण बता रहा है, दोष बता रहा है, दशा बता रहा है और अवस्था बता रहा है, और उस इन सबका क्या हो रहा है, भाव आदि का बोध कराते हो, उन्हें देश संज्ञा कहते हैं। वह कौन सी संज्ञा है, ये संज्ञा की परिभाषा लिखी है, और इसमें बोला कि ये कौन सी संज्ञा है जो क्या करवा रहे हैं आपको, गुण का, दोष का, दशा का और अवस्था और भाव आदि का बोध करवाती है। तो वो क्या होती है, अगर मेरा भाई यहाँ ऑलरेडी भाव लिखा है तो बिना किसी विकल्प को पढ़े भाववाचक संज्ञा में लगा देना चाहिए तुरंत। विकल्प नंबर कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि गुण, दोष वगैरह। जैसे कि मानिए मोहन बहुत अच्छा पढ़ता है, तो मोहन बहुत अच्छा पढ़ता है, क्या करता है, पढ़ता है बहुत अच्छा, तो उसकी क्या हो रहा है, गुण दिखा रहा है, पढ़ता है। मान लीजिए रमेश बहुत ही घिन्यान, मतलब बहुत ही बेकार काम करता है, अच्छे से काम नहीं करता, ढीलेपन व्यक्ति है, बहुत धीरे धीरे काम करता है, तो उसका धीरेपन काम करता है, ये उसके दोष बता रहा है। ये सारी जो बात हो रही है वो स्थान भाव। तो ये मान लीजिए इंदौर बहुत सुंदर शहर है, तो क्या हो रही है, इंदौर बहुत ही सुंदर शहर है, तो सुंदर शहर है, क्या हो रहा, सुंदर शहर है, तो ये क्या हो रहा, भाव उत्पन्न हो रहा है, हमारे लिए भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक। वे शब्द जो ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु, क्या हो रहा, ठोस हो रहा, द्रव है, गैस है, धातु है और अधातु का बोध कराते हैं, उन्हें कौन सी संज्ञा कहते हैं, उन्हें कौन सी संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं जनाब, अभी जाना हमने क्या जाना कि हमें क्या करवाए, दोष बता दे, हमारे दोष हो जाओ, हमारे गुण हो जाओ, हमारे गुण हो जाओ, भाव, खासकर भाव शब्द तो आप दिमाग में बैठाइए। तो जब भाव शब्द होगा तब होगा भाववाचक, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये होगा नहीं। द्रववाचक, जी हाँ जनाब, द्रववाचक कैसे होगा, आगे मुझे पढ़ने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि द्रववाचक जैसे मैंने पढ़ा, द्रववाचक में मेरा ठोस है, द्रव है, गैस है, धातु है, अधातु है, सभी तो द्रव होते हैं, ये सभी द्रव होते हैं। तो इसका राइट विकल्प कौन सा हो गया, विकल्प नंबर डी हो गया। वे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हो, उन्हें देश, देश, देश संज्ञा कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, समूह या समुदाय, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, याद कीजिए। समुदायवाचक मतलब इसका बोध करवाएं तो भाववाचक नहीं, अभी बताइए क्या होता है, गुण, दोष बताता है। द्रववाचक जो आपके सोना चांदी, ये किस में आती है, ये इसमें आती है, द्रव में। जाति, अब आपको क्या बोल रहा है, समूह, तो समूह में जाति नहीं होगा, जाति समूह में नहीं होगा, ये तो किसी एक विशेष जाति का बता रहा है। जैसे कि मैं क्या हूँ, व्यक्ति हूँ, तो दिनेश एक जाति हो जा रही, और पेन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये क्या हो रहा है, एक जाति का बोध करा रहे हैं। और समुदाय, पूरा एक समुदाय की बात हो रही है, पूरा एक समुदाय की बात हो रही है, इसलिए क्या हो जाए, समुदाय वाचक संज्ञा का एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी। अब देखिए, व्यक्ति हो रहा है, स्थान हो जाए या वस्तु प्राणी के नाम का बोध कराते हो, उन्हें देश संज्ञा कहते हैं। उन्हें कौन सी संज्ञा कहते हैं, उन्हें देश संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। अब आपको व्यक्ति का करवा रहा है, स्थान का करा रहा है, और ये जो आपका क्या हो रहा है, वस्तु को और प्राणी। तो भाई वस्तु, प्राणी वगैरह कहाँ जाएंगे सारे, ये स्थान वगैरह सब ये जाएंगे हमारा कौन सा, व्यक्तिवाचक में करवा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध। अगला देखते हैं, आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में हर घर, हर परिवार में एक विभीषण मिल ही जाता है। अरे भाई आपको भी पता होगा, आपको ज्ञात होगा कि जो आज के समय की अगर बात की जाए, ऐसी कहावत चलती है कि आज के समय में हर परिवार में एक विभीषण मिलता है। विभीषण का मतलब यहाँ इस सेंस में कि रावण के घर में अगर रावण की मृत्यु हुई और राम की विजय हुई और रावण की हार हुई, तो उसमें विभीषण का बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि राम को सारा भेद कौन दे रहा था, विभीषण दे रहा था। वैसे ही आज के समय में हर घर में जो परिवार के हैं टूटन की प्रक्रिया चल रही, जो हमारे इतिहास में ज्वाइंट परिवार चल रहा था वो नहीं है। हमारा पुरातन जो इतिहास रहा है उसमें ज्वाइंट परिवार चलता, लेकिन आज के समय में परिवार टूट रहे हैं, परिवार बिछड़ रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं, भाई भाइयों का साथ नहीं दे रहे हैं।
तो वो कौन सा आ रहा है कि हर घर में क्या होता है, एक विभीषण है। तो विभीषण शब्द जो है वो किस प्रकार की संज्ञा का बोध करवा रहा है, विभीषण किस प्रकार की संज्ञा बोध करवा रहा है। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, विभीषण क्या बोल रहा है, हर परिवार में क्या है, एक विभीषण है। हर परिवार में एक विभीषण है। क्या सभी विभीषण है? नहीं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, बहुत सारे विभीषणों से हर घर की बात हो रही है, एक घर की बात नहीं हो रही है। कितने बहुत सारे घर की बात हो रही है, उन हर घर में एक न एक विभीषण है। अर्थात ये किस प्रकार की संज्ञा का करवा रहा है, क्या कोई भाव उत्पन्न करवा रहा है? नहीं कर। विभीषण कोई व्यक्ति है ना भाई, पहले तो ये पकड़ेंगे हम। द्रव्य, अरे भाई ये तो इंसान की बात हो रही है। विभीषण जातिवाचक, अब जरा यहाँ देखिए जातिवाचक है, जी हाँ। अब यहाँ थोड़ा सा क्या बोलेंगे आप और अगला कौन सा रहा, समुदायवाचक। तो समुदायवाचक भी नहीं होगा, बचा कौन सा, जातिवाचक ही बचा मेरा। जातिवाचक बचा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जातिवाचक मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए? विभीषण क्या दिखा रहा है, एक जाति को डिनोट कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कई प्रकार के आम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, आम पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं, आम पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश वालों आम खा लो। तो ये बोल रहे हैं कि आम पाए जाते हैं, वो कैसे हैं, कई प्रकार के। यहाँ फिर एक शब्द नोट करना है, यहाँ फिर आपको एक शब्द को नोट करना है, वो क्या है, कई प्रकार के। एक प्रकार का आम नहीं है, कई प्रकार का आम है। उक्त वाक्य में आम किस प्रकार की संज्ञा का बोध करवा रहा है। मतलब हमें यह बोल रहा है कि जो आम शब्द है ये हमें जो दिखलाई दे रहा है, ये पढ़ करके हमें क्या, कौन सी संज्ञा का, किस तरह की संज्ञा का बोध करवा रहा है। हमारे महसूस हो रही है, क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, क्या भाव उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद में द्रववाचक, द्रव है क्या, इसके बाद में जातिवाचक है क्या, और समुदायवाचक है क्या। जरा यहाँ देखिए, आम से आपको ये प्रतीत हो रहा है क्या कि कोई भाव उत्पन्न हो रहा है क्या? नहीं ना, भाव नहीं होगा, भाव में नहीं आएगा, क्योंकि कई प्रकार के आम की बात हो रही है। अब आम कई प्रकार के पाए जाते हैं, कौन सा आम है भाई, वो आम की वैरायटी कौन सी है। ये सारी बातें यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, आम एक क्या पढ़ रहा है, कोई एक जाति का नाम बता रहा है, कोई एक विशेष नहीं, बहुत सारे इनको मिलकर के एक बता रहा है। तो क्या हो रहा है, आम क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। भाव का नहीं होगा, द्रव का नहीं होगा, द्रव का नहीं होगा, द्रव का भी नहीं होगा, द्रव का भी नहीं होगा, और समुदाय का भी नहीं होगा। आज मुझे बहुत थकावट हो रही है, क्या बोल रही है, आज मुझे बहुत थकावट हो रही है। उक्त वाक्य में थकावट क्या हो रहा है, थकावट किस प्रकार की संज्ञा का बोध करवा रहा है, किस प्रकार की संज्ञा का बोध करवा रहा है। थकावट शब्द को देखिए, भाव हो रहा है, जी हाँ। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आपको एक भाव उत्पन्न होगा। आपको थकावट दिखाई नहीं देती है, थकावट कभी दिखाई नहीं देती है, थकावट महसूस होती है, महसूस होती है। तो यहाँ पर ये जो थकावट है, ये थकावट जो है ये क्या हो रहा है, महसूस होती है। अर्थात हमें कोई भाव उत्पन्न होता है हमारे अंदर, तो भाव अगर दिखा रहा है तो भाववाचक संज्ञा होगा कहीं ना कहीं। अगला देखते कभी विकल्प और दूसरा हो, द्रववाचक नहीं जनाब, थकावट कोई द्रव थोड़ी ना है। जाति, अरे थकावट कोई एक जाति थोड़ी ना है, किसी की जाति थोड़ी ना बन जाएगी। समुचय वाचक संज्ञा, अरे समुचय वाचक भी कैसे होगा मेरे भाई, कोई एक समूह थोड़ी ना, थकावट कोई एक विशेष हो रहा। तो आपको थकावट क्या होती है, महसूस होती है, दिखाई नहीं देती है। थकावट क्या होती है, महसूस होती है, दिखाई कभी नहीं देती है। थकावट दिखाई कभी नहीं देती। आज के समय में सोना खरीदना आम व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल है। जरा नोटिस कीजिए कि आज के समय में सोना चांदी का भाव कितना महंगा है ना। बोल रहा है कि सोना जो खरीदना है वो आम व्यक्ति के लिए क्या है, बहुत ही दुस्तर है, बहुत ही क्या है मुश्किल है, बहुत ही खतरनाक है। तो वो क्या नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए पैसे नहीं होते। ये जो वाक्य बोला है, उक्त वाक्य में सोना किस प्रकार की संज्ञा का बोध करवा रहा है। अब ये सोना शब्द देखिए, हमें केवल इस शब्द से मतलब, सोना कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, कौन सी संज्ञा समझा था हमने, क्या भाववाचक का है, क्या द्रववाचक का है, क्या जातिवाचक का है, या समुदायवाचक का है। तो जरा नोटिस कीजिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था द्रववाचक, तो उसके अंदर कौन कौन सी पढ़ाई थी, उसके अंदर आपको पढ़ाया था, उसके अंदर क्या क्या पढ़ाया था, सोना चांदी धातु अधातु, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं द्रववाचक संज्ञा में, ये सब आते हैं द्रववाचक संज्ञा में आते हैं, द्रववाचक संज्ञा में। चाहे सोना हो, चांदी हो, धातु हो, अधातु हो, ग्रेफाइट वगैरह, जो भी आपका हीरा वगैरह, ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा द्रववाचक संज्ञा में। ठीक है, जैसे कि जो हमारे जो बहुत सारे बोलते हैं कि हमारा जो पुत्र है वो पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, अर्थात वो हमारे कुल का हीरा है।
तो हीरा क्या हो गया फिर यहाँ पर, हीरा शब्द अगर संज्ञा पूछ ले तो वो हो जाएगा, और पढ़ने में बहुत अच्छा है तो भाव हो जाएगा, और वो कौन है अगर उस व्यक्ति का नाम बोल दे तो वो जाति में चला जाएगा। ठीक है, समझ गए। एक ही सेंटेंस बहुत सारी संज्ञाओं को एक साथ समेट सकता है, वो डिपेंड करता है पूछा कौन सी संज्ञा का गया है। ठीक है, ठीक है। आते हैं, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। जो बुढ़ापा है वो भी एक प्रकार का क्या है, अभिशाप है। उक्त वाक्य में बुढ़ापा, अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा का बोध करवा रहा है, अर्थात हमें यहाँ दिमाग में बैठाना है कि जो बुढ़ापा है वह किस प्रकार की संज्ञा का हमें बोध करवा रहा है। क्या भाव प्रतीत करवा रहा है, क्या कोई भाव दे रहा है, क्या कोई द्रव की संभावना दिखा रहा है, क्या कोई जाति का दिखा रहा है, या समुच्चय समुदायवाचक दिखा रहा है। तो मेरे भाइयों जरा सा भी आप कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आपका बुढ़ापा आपको दिखाई नहीं देता, आपको क्या होता है, भाव उत्पन्न करता है, भाव उत्पन्न करता है। तो बुढ़ापा भी क्या होता है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। आप बोले सर भाववाचक संज्ञा का आपने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल लिए, तो जनाब आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे, लगातार पूछे गए हैं, इसलिए इनको रिपीट करने के लिए रखा गया। ठीक है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला जो है, आज जो हमारा यहीं एंड करेंगे, संज्ञा का ये पूरा होता है चैप्टर। आज का ये चैप्टर पूरा हो रहा है, इसके बाद हम अगला जो है संधि करेंगे। अगला कौन सा करेंगे, संधि कर लेंगे। संधि की प्रश्न उत्तरी जानेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास में जानेंगे संधि को, अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में। ठीक है, अगला सेशन जब लेंगे क्लास में तो उसको भी जान लेंगे। तब तक आप बने रहिए हैं हमारे इस YouTube चैनल के साथ। अगर पहली बार आए हैं तो आप क्या करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में साझा करके उनकी तैयारी को सफल बनाएं। तब तक के लिए आप बने रहिए और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।